हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार आप सभी का गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.5 का एक ये टॉपिक्स है। इसमें एक क्वेश्चन है 5वां नंबर, 5th नंबर क्वेश्चन, ये ड्रॉ द वेन डायग्राम। ये हमेशा एग्जाम में आता है ना। ये देखिए दिया हुआ, अभी हम सारे थ्योरी को पढ़ डाले हैं कि क्या यूनियन, क्या इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, है ना, सेट, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, ये सब सारा चीज़ें हमने सारी चीज़ें क्या करी हैं, पढ़ी हैं। तो आप देखो कि ड्रॉ दी वेन डायग्राम, अगर आपको बोला जाए ए यूनियन बी का होल डैश, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का हमको वेन डायग्राम खींचना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, पहला का सॉल्यूशन, इसमें आपको करना क्या है, पहले एक यूनिवर्सल सेट लेना है। ये दिस रिप्रेजेंट्स यू, इसमें से दो इसका सबसेट्स, ए है, ये है और ये बी है ना। तो देखो ये यूनियन बी, अब बताओ तुम ही कि ये यूनियन बी अगर बोलता तो ये यूनियन बी में ये पूरा एलिमेंट यहां से यहां तक आता और अब कह रहा ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन बी मतलब क्या होता, ये, हाँ, ये पूरा पार्ट ये यूनियन बी है ना। लेकिन अब कह रहा कि ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब जो ए यूनियन बी में है उसको सारा को छोड़ देना। तो ए यूनियन बी इस वाला पार्ट को जो आ रहा है गोला के अंदर, ये सारा पार्ट को इसको छोड़ देना है, अब बाकी को कलर करना है, ये वाला पार्ट। तो ये जो शेडेड पार्ट है इसको अच्छे से तुम शेड करोगे सब, है ना, इस टाइप से। एग्जाम में कलर करके बनाना अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं देना है। ये पार्ट हो गया क्लियर। ये पार्ट क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये शेडेड पार्ट, यही वेन डायग्राम। बातें समझ में आ रही है। अभी ये आसान था, बन गया। अब देखना इसका दूसरा नंबर, दोस्तों, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ये चीज पहले भी पढ़ाया गया, पढ़े हो ना। ये क्या है, क्यों आखिर मान लो इसका वेन डायग्राम खींचना, इसी से देखना। आप ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, यहाँ ए है, यहाँ मान लो ये ए है, ये बी है। अब वेन डायग्राम में किस पार्ट को शेड करना है और किस पार्ट को छोड़ना है, ये कंफ्यूजन है ना। अगर ये ज्यादा कंफ्यूज हो, जैसे कंफ्यूज करोगे अगर ज्यादा, तो क्या करनी है कि कुछ एग्जाम्पल्स ले लेने हैं। एक आसान तरीका बता रहे हैं, एक से मान लो कि 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट एक तो ले लेना है, 1 से लेकर के कहां तक, 10 तक। बी एक सेट ले लेना है, 4 5, है ना, 6 7, इस टाइप से ले लेना। अब देखना यहां जो चीज दिया हुआ, ए डैश निकालना है, पहले यहां से ए डैश निकालना। ए डैश कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि जो यू में ए को माइनस कर देते हैं, कि ए में जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ दो, बाकी यू का सारा एलिमेंट लिख दो। तो ए में 1 से 5 तक है, बाकी 6 से 10 तक ए डैश हो गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली आप बी डैश निकाल लो, जो बी में है उसको यू से कंपैरिजन करना है। तो बी में 4 है, 4 छोड़ देना है, तो 1 2 3 तक लिखना पड़ेगा। 4 नहीं लिखना है, 5 नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है, 7 नहीं लिखना है, फिर 8 9 10 इसको लिखना है। अब देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यहां से अगर हमको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, इसी से सारा वेन डायग्राम भी, न्यूमेरिकल्स भी ऐसे चेक कर लेना है, समझ लेना है, बाकी सारी चीजें जो सिंपल। अब ये दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे, ए डैश का और बी डैश का, इसका दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या डेफिनेशन है कि दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है उसी को लिखना है। तो यहां देखो
6 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये दोनों में 8 कॉमन है, 9 कॉमन है, 10 कॉमन है, और बाकी कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर? अब देखना, अगर यहां पर तुमको बात आती कि यहाँ यूनिवर्सल सेट है, ए में कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3, लेकिन 4 5, और बी में है 6 7, बाकी जो बच गया 8 9 10, ये सब इधर आएगा। ए में देखो 1 2 3 4 5 है, बी में कितना है, 4 5 6 7 बी में है, और 4 और 5 ए में भी है, और 4 और 5 बी में भी है, दोनों के इंटरसेक्शन में है। 8 9 10 ए और बी किसी में नहीं है, मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट में है, बाहर है उसके। अब अगर देखो यहां पर हमको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए, तो इसका वैल्यू कौन वाला आया, 8 9 10। 8 9 10 एक्चुअल में है क्या, ये दोनों के अंदर को छोड़ के बाकी सारा, तो इसका शेडेड पार्ट इधर वाला कर देना है, इसको क्या करना है, शेड कर देना। ये पार्ट जो शेडेड पार्ट हो गया, ये क्या आ गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखना, अभी जो बताए थे इसके पहले इसका, ये तो सेम आ गया ना। तो इसी से तुम प्रूव कर सकते हो वेन डायग्राम से भी ये वाला पार्ट कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये प्रूफ होता है। और इसको प्रूफ भी किए हैं, याद है डी मॉर्गन्स लॉ, ये है ना जी। यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा तो यहाँ यूनियन होगा, प्रूफ किए हैं। तो देखो ये फर्स्ट क्लास वेन डायग्राम से ये प्रूफ भी हो जा रहा है मेरा। यहाँ एग्जाम्पल से ऐसे लो, वेन डायग्राम देखो, ये सब सारी चीजें। अब ये सब सारा चीज दिमाग में बैठाना है, डायरेक्ट कभी कभी न्यूमेरिकल्स में पूछ देता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देगा, कभी डी मॉर्गन्स लॉ लिखने दे देगा। तो ये दिमाग को थोड़ा उलझाना है ना, यही रीजनिंग टाइप का, कि कॉमन सेंस को वहां यूज करना। क्लियर? तो इसका वेन डायग्राम बन गया, इसका वेन डायग्राम बन गया। अब जैसे ये इंटरसेक्शन बी का होल डैश का अगर कहा देगा वेन डायग्राम बनाने, क्या करेंगे बताओ, कैसे बनाएंगे? अब थर्ड नंबर में आते हैं। यहां तक तो बातें क्लियर है ना। थर्ड नंबर जैसे है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों यहां से इसको अगर हम बढ़िया से कर लेंगे तो ये ज्यादा आसान होगा। ये पूरा U है, A है, B है। अब देखना A इंटरसेक्शन B, अगर इसी से हम जो एग्जाम्पल है उससे हम A इंटरसेक्शन B निकालें, तो A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन है तो 4 आएगा और 5 आएगा। अब कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। तो 4 5 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट से बाकी सबको क्या करना है, लिख देना है। तो कहां से लिखाएगा, 1 2 3 लिखा जाएगा ना। अब यहां ध्यान देना, ए में ए का क्या क्या मेंबर है, 4 5 तो दोनों में है, और इसका है 6 7 4 5 6 7। यूनिवर्सल सेट का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से बाहर है कहीं। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 कहाँ आया, ये आया, ये वाला पार्ट को सेट करना है। फिर क्या आ रहा, 6 7 8, तो 6 7 इसको, फिर 8 9 10, 8 9 10 मतलब ये वाला पार्ट। बस में आ रही है। इसमें सिर्फ छूटा कौन पार्ट, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट छूटा ना। तो ये वाला सारा पार्ट इसको सेट कर देना है, और ये निकल गया। ठीक है। इसको भी अगर हम देखेंगे एक्चुअल में, ये ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश, यही है ना। अब इसको तुम करके देखो कि सारा चीज आएगा।
ए डैश मतलब ये वाला पार्ट, बी डैश मतलब ये वाला पार्ट, और ये दोनों का यूनियन करो, क्या आएगा? इसमें 4 और 5 कहीं आ रहा, इसको छोड़ के बाकी सब आ रहा, तो यहां से ये प्रूफ हो गया, इतना बराबर इतना, पूरा आ गया ना? बातें क्लियर? तो इस टाइप से अगर हमारा ये ड्रॉ करने के लिए देगा वेन डायग्राम, तो हम जो भी चीज देगा डायरेक्ट समझ में बातें आती हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल लेना और इसको ड्रॉ कर देना। क्लियर? अब यहां से क्या होगा कि बहुत सारा प्रॉपर्टीज जो है ये सब भी दिमाग में बैठेगा, ये सब से एग्जाम्पल्स, यही सब सारा न्यूमेरिकल्स में भी है, ये न्यूमेरिकल्स भी बनेगा, प्रॉपर्टीज भी दिमाग में बैठेगा कि कहाँ आप सोचना कि ये प्रॉपर्टी, खाली इसी को बना के नहीं छोड़ देना, मैथ्स और साइंस का रिलेट करना एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ, थ्योरी के साथ, दूसरे न्यूमेरिकल्स के साथ रिलेट करना, कहाँ डी मॉर्गन्स लॉ, कहाँ कम्यूटेटिव लॉ, कौन एसोसिएटिव लॉ, है ना? ये सारा रिलेट होता है। देखो यहाँ से सब हो रहा है ना, एक दूसरे से प्रूफ भी होते जा रहा है, तो इस टाइप से एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना, तो वो ज़्यादा दिमाग में रहेगा और ज़्यादा दिनों तक रहेगा, और उससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएगा। बातें स्पष्ट? यहां देखो इस टाइप का न्यूमेरिकल्स जो है सो फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में आता है ना? छोटा छोटा चीज है, ए यूनियन ए डैश, यहां पर क्या भराएगा? अब बताओ, अगर मान लो कि कोई यूनिवर्सल सेट है एक से लेकर के, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यहां ध्यान देना, ए की जगह हम मान लेते हैं 5 तक, तो ए डैश कितना आएगा? 6 से 10। तो बताओ ए और ए डैश का यूनियन करेंगे, ए और ए डैश का फिर से यूनियन करेंगे, तो पूरा यूनियन में सबको लिख देना है। कहां से आ जाएगा? 1 से ए यूनियन ए डैश, यूनियन में सारा एलिमेंट लिख देना है, लेकिन रिपीट नहीं होना है। देखो थ्योरी भी पढ़ लेना, तो 1 से लेकर के कहां तक आ जाएगा? सब इसमें मिलाएंगे, 5, 6 से 10 तक सब आ जाएगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा? तो ये ए यूनियन ए डैश अगर किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन किया जाए तो गिव्स द रिजल्ट यूनिवर्सल सेट। क्लियर? लेकिन यहां पर अगर, हाँ इसके बाद ये पहला हो गया, थर्ड नंबर देखना, अगर यहां से देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन में कुछ है कॉमन, क्या है? 5, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो यहां ध्यान रखना कि किसी भी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर उसका इंटरसेक्शन निकाला जाए तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 5, नथिंग। क्लियर? ए इंटरसेक्शन ए डैश 5। बात में आ रही है? अब यहां पर देखना दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है? क्या कह रहा है? 5 डैश, अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट निकाले, 5 मतलब कुछ नहीं, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे ये पूरा यूनिवर्सल सेट देगा। 5 मतलब क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ, कुछ नहीं का उल्टा सब कुछ। तो इसके अगर इसके अकॉर्डिंग हम सोचें तो 5 डैश का कॉम्प्लीमेंट पूरा यू आएगा, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? यू का इंटरसेक्शन ए के साथ। तो यू मतलब 1 से 10 तक, 1 से, और इंटरसेक्शन ए मतलब 1 से 5 तक। तो बोलो कॉमन कौन कौन सा मिलेगा? 1 से 5 तक, मतलब ए, मतलब ए। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? खुद ए। कैसे आया? बात में आ रही है? कोई डाउट नहीं? अब इसको बताओ, दोनों यू डैश, यू का कॉम्प्लीमेंट 5 और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे, कुछ मिलेगा? क्या आएगा? 5 आएगा। कंफर्म? बात में आ रही ना? तो इस टाइप से क्या होगा, ये सब बहुत सारा एग्जांपल्स तुमको मिलेगा,
इस टाइप से सोचना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल लो, उसको सेट करो, तो प्रोसेस समझ में आ गई, सारा थ्योरी समझ में आ गया। इस टाइप से क्या करना है, बना लेना। ये देखो, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है या वर्ड प्रॉब्लम जो भी बोलो सेट थ्योरी का, कि x एंड y आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ x, n मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट x। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इजकल टू 17 है, ny 23 है, और यूनियन करने से 38 है। x इंटरसेक्शन y में जो एलिमेंट्स होंगे उसका नंबर फाइंड करना है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो ये हम वेन डायग्राम के माध्यम से बताए भी थे, एक थ्योरम ये बताए थे कि अगर x यूनियन y, या यहाँ a भी लिखे थे उस टाइम में, तो कोई भी सेट दे देगा, a भी दे देगा, x y दे, कुछ भी दे, तो दोनों का यूनियन है, तो नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y, हम ये चीज बताए थे ना, प्रूफ करके भी बताए थे। x मान लो, y मान लो, यहाँ पर a b c मान लो, तो हाँ, तो यहाँ पर एक चीज यहाँ घटाना पड़ता है, x इंटरसेक्शन y। ऐसा इससे हम प्रूफ करके बताए थे कि अगर नंबर ऑफ x लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ y लिखेंगे और माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y करेंगे, तभी जाके नंबर ऑफ x, मतलब ये a एलिमेंट a प्लस b, दो, यहां पर देखना ये y में क्या है, b प्लस c, और इसमें इंटरसेक्शन में माइनस b, b भी कटेगा तभी a b c आएगा, मतलब ये पूरा a x यूनियन y आएगा ना। तो इस टाइप से इसको हम बता चुके हैं। तो इसी में से हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, इसी को क्या करना है, दिमाग में रखना है कोई भी सेट के लिए। यहां चीज, एक चीज और जान लेना, अगर कभी कभी नोट में लिख लेना कि व्हेन x एंड y आर डिसजॉइंट सेट्स, कभी कभी छकाने के लिए दे देगा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का हम डेफिनेशन बता चुके हैं कि अगर x इंटरसेक्शन y इजकल टू क्या होगा, 5। डिसजॉइंट मतलब कि कोई भी ज्वाइंट नहीं, मतलब कोई भी चीज कॉमन, तो कॉमन नहीं आएगा तो इंटरसेक्शन 5 होगा। तो जैसे 5 होगा उस समय इसका सिचुएशन बदल जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y, नंबर ऑफ y, मतलब ये वाला चीज 5 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर कभी कभी आता है ये। तो अब इस टाइप का अगर ये आए न्यूमेरिकल्स, तो आप यहां से देखो, सो दिस इंप्लाइज, इसका इस न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो n x यूनियन y, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 38, nx 17, 23 और x इंटरसेक्शन y। तो इसको इधर ले आएंगे, x इंटरसेक्शन y को क्या करेंगे, LHS में ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा। अब इसको जोड़ दो, इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे अभी, है ना। तो दोस्तों ये जो है सिचुएशन अभी हमने देखा, बाकी आप बनाओ और जो नहीं बनेगा कमेंट में लिखो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी हम बताएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। और अगर मेरी बातें, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।